किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति लकड़ियां बेचने का काम किया करता था। उसी से उनका घर का खर्चा चलता था। ये लकड़ी कितने रुपए की है? 100 रुपए की है कबूतर भाई। ठीक है, दे दो। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहती थी। वो दोनों टूनी चिड़िया से बहुत जलते थे। टूनी चिड़िया और उसका पति साफ दिल के थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी उनसे नफरत करते थे। एक बार की बात है, टुन्नू जंगल से लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच रहा था। टुन्नू, मुझे कल से लकड़ियां नहीं चाहिए। मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो कल से तुम लकड़ियां मत लाना। टुन्नू घर चला जाता है। क्या हुआ टुन्नू जी? आप बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ टोनी जी, मैं जिनको लकड़ियां बेचता था वह कल से 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है। वो अब 1 महीने तक मैं लकड़ी नहीं बेच पाऊंगा। तो अब हम 1 महीने तक अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? चिंता ना करें, कुछ ना कुछ उपाय हम ढूंढ लेंगे। ये बात कौवा कौवी को भी पता चलती है। यह जानकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं और टूनी चिड़िया के घर आते हैं और टुन्नू से दुखी होने का दिखावा करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू जंगल के रास्ते जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उस पेड़ से आ रही थी। घबराओ मत, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। कोई दूसरा काम करो और आगे बढ़ो। दूसरा काम तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम मोमोज बनाकर बेचो। मैं मोमोज बेच तो लूँगा, लेकिन मुझे मोमोज बनाना नहीं आता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं मोमोज बनाने का सामान खरीद सकूं। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मोमोज बनाने की ज़रूरत है? मैं तुम्हें दूंगा मोमोज। तुम कैसे मुझे मोमोज दोगे? तुम तो एक पेड़ हो। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मोमोज चाहिए तो तुम रोज़ सुबह 5 बजे मेरे पास आना। उस समय मुझ में मोमोज लगे होते हैं। तुम जितने चाहो उतने मोमोज ले जा सकते हो। चिड़ा यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने घर जा जाता है और टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन चिड़ा ऐसा ही करता है। वो सुबह 5 बजे उठकर उस पेड़ के पास चला जाता है और पेड़ पर लगे मोमोज को देखकर हैरान हो जाता है। तभी पेड़ बोलता है, क्या सोच रहे हो? देर मत करो, जल्दी से सारे मोमोज तोड़ लो। फिर चिड़ा जल्दी जल्दी सारे मोमोज तोड़कर बाजार में दुकान लगा लेता है और पहले दिन से ही उसके दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाती है। चिड़ा और चिड़िया उस दिन से बहुत खुश होते हैं और उस दिन पेट भरकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर चिड़ा रोज ऐसा ही करता था। वो रोज पेड़ से मोमोज लाता और बाजार में बेच देता। भैया, क्या स्वादिष्ट और सस्ते मोमोज बेच रहे हो, खाकर मजा ही आ गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की जिंदगी पहले से बहुत बदल गई थी। यह बात जब कालू कौवा को पता चलती है तो वह पता लगाने के लिए चुपके चुपके टूनी चिड़िया के घर के बाहर से नजर रखने लगता है। टुन्नू जी, अगर वो जादुई मोमोज का पेड़ हमें नहीं मिला होता तो हमारी जिंदगी पहले जैसे ही होती। हमें लकड़ियां बेचकर ही अपनी जिंदगी काटनी पड़ती। हाँ, सही कहा। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। वैसे भी कल सुबह 5 बजे फिर मोमोज लेने भी जाना है। यह सब बात कौवा सुन लेता है और जाकर कौवे को सारी बात बता देता है। कालू जी, कल सुबह 5 बजे हम भी उस पेड़ के पास जाएंगे और जादुई मोमोज लाकर उन्हें बेचेंगे। अगली सुबह कौवा कौवी टुन्नू का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं
और टुन्नू को जादुई पेड़ से मोमोज ले जाने के बाद उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाते हैं तो वो उस पेड़ में हमेशा के लिए समा जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ भले लोगों की मदद करता था, ना कि दुष्ट लोगों की। और कौवा बहुत दुष्ट और लालची था।